वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइनियर टेक। स्टूडेंट, आप लोग को आज हम ट्रिपल सी के जो 8 अगस्त को क्वेश्चन आए थे वही सारे क्वेश्चन हैं और ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिए कि आपका पेपर जो हो, अगर जो भी बच्चों का पेपर होने वाला है आगे, उनका पेपर बढ़िया हो। और ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं वो 8 अगस्त को आए थे, तो इन सब क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए कि तो आपका पेपर बढ़िया होगा और आप टॉप करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेस इन जीमेल। यहाँ पूछ रहा है जीमेल में जो स्पेस होता है वो कितना होता है, तो वो तो 15 GB होता है। इसमें आंसर होगा आपका 15 GB। और अगर आप कोई ईमेल आईडी, जैसे कोई भी चीज़ आप वीडियो अगर भेज रहे हैं जीमेल के द्वारा, अगर आप अपने ईमेल से कोई वीडियो भेज रहे हैं तो कितने तक का भेज सकते हैं, तो वो आपका देखिए क्या क्या भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो। और जो वीडियो हम भेज सकते हैं वो 20 से 25 MB तक का ही भेज सकते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, वेयर यूज यू बाई क्रिप्टो करेंसी। आप क्रिप्टो करेंसी जो है वो कहाँ से खरीद सकते हैं, एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन से, एक एक्सचेंज से, बिटकॉइन या उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी। ऐसे यहाँ बोल रहा है रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने का योग्य हो जाए। तो आंसर इसका क्या होगा, 1%, 5%, 19% या 11%। तो इसका आंसर होगा आपका 5%। स्टूडेंट, जो भी हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाइनियर टेक को। तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे, ट्रिपल सी हो गया या जो भी बच्चे हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं या कोई भी बच्चे DCA हो गया, ADCA हो गया, टैली हो गया, तो वो सारा वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अब और जो ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इसके PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप PDF के द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 है, क्रिप्टो करेंसी आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब जो क्वेश्चन 4 है इसमें बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी क्या है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, रुपीस या नन। तो इसमें क्या हो, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहा जाता है, तो देखिए माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि माउस से आप क्या करते हैं, कहीं भी जाते क्लिक कर देते, कोई भी प्रोग्राम खोल सकते हैं। बट अगर कीबोर्ड को पूछ रहा है तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक डाटा स्टोर, जो भी लिखते हैं आप तो किससे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं। जॉयस्टिक भी इनपुट है, ट्रैकबल भी इनपुट है, बट ये जो आपका है माउस जो आपका है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैल्स शीट में कौन सी की डाटा को दर्ज नहीं कर सकता। आप जैसे देखिए आप कोई भी चीज़ कैल्स में लिख रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए आपका कैल्स है, इसमें देखिए कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो और इंटर मारने पे नीचे आ जा रहा है, या हम टैब लिख दे रहे हैं, टैब दबा देंगे तभी दूसरे में चला जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन आपको बोला है कि कैल्स शीट में कौन सी की डाटा को दर्ज नहीं कर सकता। एरो की करता है, इंटर की ये भी कर देता है, टैब की ये भी कर देता है, स्केप की नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्केप की। अब यहाँ बोला है व्हाट इज द शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट फंक्शन की इन लिब्रे ऑफिस कैल्स। तो लिब्रे ऑफिस कैल्स में फंक्शन की इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, तो वो आपका है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 आंसर इसका है। यहाँ बोला है व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज टू जस्टिफाई द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो राइटर होता है, अब क्या है राइटर, जैसे आपको मान लीजिए बोल रहा है कि वर्ड को लिब्रे में क्या बोला जाता है, तो राइटर बोला जाता है। और राइटर का एक्सटेंशन नेम अगर पूछ रहा है तो .odt है। और अगर कैल्स का पूछ रहा है, जैसे एक्सेल, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल पढ़ रहे थे वैसे लिब्रे ऑफिस में कैल्स है, तो कैल्स का एक्सटेंशन नेम अगर पूछ रहा है तो .ods है। अब यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज टू जस्टिफाई द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये देखिए उसमें जो था सेम वही है, कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है, कंट्रोल E से अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, कंट्रोल R से अलाइनमेंट राइट होता है, कंट्रोल L से लेफ्ट होता है और कंट्रोल J से जस्टिफाई, दोनों साइड से बराबर हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्स में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के शॉर्टकट की क्या है,
तो ये है कंट्रोल प्लस M। अब यहाँ बोल रहे हैं विंडो नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता। विंडो नियंत्रण मतलब कंट्रोल पैनल से आप क्या नहीं कर सकते। प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, फ़ॉन्ट को जोड़ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना या एप्लीकेशन चलाना 10 का। तो इसका क्या होगा, एप्लीकेशन चलाना आप नहीं कर सकते कंट्रोल पैनल में जाकर। अब यहाँ बोल रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कर्सर दाएं तरफ से पूरे शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाते हैं। अब दाएं तरफ से सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाने के लिए बोल रहे हैं, तो 11 का। तो इसका क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की, राइट एरो की होगा आंसर इसका। स्टूडेंट वीडियो पूरा आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत करिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये हर बार पूछे जाते हैं और ये 8 अगस्त को भी पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको पूरे अच्छे से देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं, तो अगर आपको जब पेपर होगा आपका तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आ रहा है तो आंसर आप उसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को इन्वर्टेड बनाने और आविष्कार करने वाला कौन थे, तो वो थे एडिसन। अब यहाँ बोल रहा है स्लाइड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ये क्या है, कंट्रोल के है हाइपर लिंक का। अब यहाँ बोल रहा है अनसोलिमिटेड कमर्शियल ईमेल को जाना जाता है कैसे, स्पैम से, मालवेयर से, वायरस से या स्पाईवेयर से। तो इसको किससे जाना जाता है, स्पैम से। स्टूडेंट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। GUI किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें पूछ रहा है किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है, 15 का। तो ये क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होगा, व्यक्ति और मशीन भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर और क्या होगा, यूजर होगा आंसर इसका, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अब यहाँ बोल रहे ईमेल प्रणाली के जनक कौन है, मतलब ईमेल के आविष्कारक कौन है, तो ये है रे टॉमलिंसन। देखिए ये जितने आविष्कारक के नाम है, इसका हमने फाउंडर्स के नेम से एक तो वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, उसको रिवीजन कर लेंगे, तो उसमें सारे फाउंडर्स के नाम आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। माई स्पेस की स्थापना कब हुई थी, माई स्पेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 2003 में। MMID में कितने अंक होते हैं, तो ये होता है 7। अब यहाँ बोल रहा है IMPS फुल फॉर्म पूछेगा तो इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, सही है कि गलत, तो ये आपका सही है। QSAM सर्विस के लिए किस यूज्ड कोड को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्या होगा 20 का, इसका होगा *99#. फार्मवेयर और सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस एम्बेड करता है, सही है कि गलत, 21 का, तो ये भी आपका ट्रू है। वेब क्रोलर को स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, सही है कि गलत, तो ये भी सही है आपका। विच की इज यूज टू एडिट द सेल इन एडिट मोड, आप कैल्स में कौन से की से एडिट कर सकते हैं, तो वो है F2, फंक्शन की F2। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्स, तो देखिए इसके लिए Ctrl+Shift+O है। अब राइटर का ही पूछेगा तो Ctrl+Shift+O है और कैल्स का भी Ctrl+Shift+O है। इन विच मेनू इज द मर्ज सेल कमांड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मेट में। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट ए सेल, Ctrl-। देखिए अगर आपको बोल रहा है कि सेल इंसर्ट करने के लिए तब तो Ctrl+ है, लेकिन माइनस के लिए बोल रहा है तो Ctrl+- है। Ctrl+D से अंडरलाइन होता है।
वेयर विल यू फाइंड सम फंक्शन, सम फंक्शन कहाँ मिलेंगे आपको? 28 का। फंक्शन टूल, फॉर्मूला, ए एंड बी बोथ या उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा? फंक्शन टूल आपको ए और बी दोनों जगह मिल जाएगा। यहाँ बोले मेमोरी कार्ड कैसे स्टोरेज, मेमोरी कार्ड जो है वो कैसा स्टोरेज डिवाइस है? मेमोरी कार्ड वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी या परमानेंट मेमोरी? तो ये जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए मान लीजिए अगर आपको रैम को पूछ रहा है कि रैम किस प्रकार का है तो वो वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन जो अगर रोम पूछ रहा है या आपको यहाँ क्या बोला है? मेमोरी कार्ड बोला है, तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन MMID? अब इसी को देखिए वहाँ कुछ और तरीके में पूछा तो इसका भी आंसर वही है 7। लाइन, कर्व, हॉरिजॉन्टल जैसे ऑप्शन कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? तो ये होता है शेप में। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द चार्ट? चार्ट विजार्ड, पाई विजार्ड, ऑब्जेक्ट या शेप? तो 32 का कौन सा आंसर सही होगा? चार्ट विजार्ड। अब यहाँ देखिए बोल रहा है विच वन इज द इनपुट डिवाइस। अब इसमें पूछ रहा है कोई इसमें इनपुट डिवाइस कौन है? तो प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार का इनपुट है, और ये प्रोजेक्टर जो है ये भी आउटपुट है। अब देखिए यहाँ हम आपको इनपुट डिवाइसेस के नेम लिख के दे दिए हैं कि आप लोग को एक ही इसी में आपको इनपुट डिवाइस जितने हैं अगर उसमें से कोई याद है तो आप लोग हल कर सकते हैं। अब जैसे कीबोर्ड इनपुट है, माउस पॉइंटिंग इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट, लाइट पेन इनपुट, ट्रैक बेल इनपुट, स्कैनर इनपुट, ग्राफिक टैबलेट इनपुट, माइक्रोफोन इनपुट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये भी इनपुट, ऑप्टिकल कैरेक्टर देखिए इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा MICR तो इसका ये होगा, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर इनपुट, OMR पूछ रहा है तो इसका भी आपका इनपुट है। तो ये जितने सब इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद माउस पॉइंटिंग, माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, और माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस सी एंगलवर्थ। कब बनाए थे? 1963 में। ये इसके आविष्कारक के नाम है माउस के, और इसके बारे में हम ये पूरा बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ आउटपुट डिवाइसेस के नेम है कुछ, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, या ये सारा जो है बैरिला रीडर या प्लोटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये जितने हैं, अब इसमें से कोई एक डिवाइस का नाम ले रहा है और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ देखिए बोले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। जो कंप्यूटर के मॉनिटर होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो देखिए यहाँ पहला जो है कैथोड रे ट्यूब, CRT अगर बोल रहा है तो कैथोड रे ट्यूब है, LED LCD बोल रहा है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है, TFT अगर देगा फुल फॉर्म पूछेगा तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, LED क्या है तो लाइट इमिटिंग डायोड है, DLP मॉनिटर है, टच स्क्रीन मॉनिटर है, प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर है, या OLED मॉनिटर है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सब टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग ये वीडियो को देखिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिए। जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक कर दिया करिए। आप लोग के लिए इतना हम वीडियो तैयार कर दें तो आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए। ओके, और आप लोग का पेपर होने वाला है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए कि आप लोग का पेपर बढ़िया जाए।